जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें खास तौर पर पीएचई के डेली वेजर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली जब शुरू हुई थी और बजट में उनका जिक्र नहीं हुआ तो उन्होंने एक बड़ा एजिटेशन यहां पर किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जो यहाँ पर एक कमेटी है वो बनाई। साथ ही साथ जो जल शक्ति मंत्री हैं और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जल शक्ति विभाग के, उनसे भी उनकी मुलाकात जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने एजिटेशन को काफी लंबे समय से लीड कर रहे हैं और अपने लिए वो एक तरह से लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दूसरे विभागों में डेली वेजर्स हैं उनको अपनी लड़ाई जो है वो खुद यहाँ पर लड़नी होगी। ऐसा पीएचई के डेली वेजर्स ने क्यों कहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पीएचई विभाग की यहाँ पर जो डेली वेजर्स के एसोसिएशन है उसके सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा एजिटेशन आप लोगों ने किया और आपकी बात को भी सरकार को सुननी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से आप एजिटेशन कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं, सीजन लेबरर्स हैं, उसका एजिटेशन आप लड़ रहे हैं। लेकिन एकदम आपने ऐसा क्यों कहा कि ये एजिटेशन जो आप लड़ रहे हैं ये पीएचई जो डेली वेजर्स हैं उनका एजिटेशन है? शामिल भाई, आपका और आपके चैनल शुक्रिया। देखिए, मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। हम 22 जून 2022 से लगातार जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेली वेजर को पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरू से हम ये कह रहे हैं, आज लोगों को लग रहा है तो बड़ी अजीब बात है, हम शुरू से ही कह रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट को बाहर निकलना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हमारा जो कंसर्न है, हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, हमें जो बेनिफिट चाहिए एट पार जो हमारा रेगुलर फील्ड स्टाफ है, जो परमानेंट फील्ड स्टाफ है, उसके बराबर हम डिमांड्स कर रहे हैं। हम कोई बाकियों की आपके इश्यूज काट रहे, हम ये कह रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट को अपने लिए खुद घर से निकलना चाहिए। डेली वेजर कैजुअल लेबर की बात वो खुद करें, खुद अपने डिपार्टमेंट थ्रू एक मेमोरेंडम बना के अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के थ्रू, कंसर्न मिनिस्टर के थ्रू उस कमेटी को मिले, अपनी बात रखें। अगर हम सबको लीड करेंगे तो हम वहां जाकर अपनी बात ही करेंगे। तो हमें इसीलिए पिछले 3 साल होने वाले हैं, हम हर एक एजिटेशन में जब भी हमने प्रोटेस्ट किया हमने यही कहा कि सब कैजुअल डेली वेजर को बाहर निकल चाहिए। इवन तक हमने अपना प्लेटफॉर्म उनको इस्तेमाल करने दिया, यहाँ बुलाया उनको, यहाँ उनके लीडरों को बुलाया, उनको भाषण करवाए कि उनके लोग जागे और वो लीडर भी जागे। अगर कोई नहीं जागना चाहता तो हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है ना लोगों के लिए। राजेंद्र जी, जो मैसेजिंग, मतलब क्योंकि हम लोग तो काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, बाहर तो मैसेजिंग यही जा रहा था कि जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स हैं उनको एक तरह से पूरे जम्मू कश्मीर को आप लीड कर रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं? देखिए, क्लैरिटी डे फर्स्ट से थी। क्लैरिटी क्या थी कि हम पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर लेके चल रहे हैं, पीएचई के एम्प्लॉइज। और पीएचई के जब भी हमारी एजुकेशन की बात होती थी हमारे कंसर्न कमिश्नर साहब से होती थी, बाकी सबसे तो होती नहीं थी। अगर हमने 4 मार्च को पिछले कंपनी बाग बंद किया पीएचई के कैजुअल डेली वेजर जम्मू प्रोविंस के, तो उनकी बात ही चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई थी, ना कि किसी और की हुई। हम क्लियर नहीं कर रहे, हम ये शुरू से इस लाइन पे चल रहे हैं। पीएचई एक एसेंशियल सर्विस है, गवर्नमेंट को इसको एसेंशियल सर्विस के तौर पे वो सारे कैजुअल डेली को बेनिफिट देने चाहिए जो हमारे परमानेंट स्टाफ, फील्ड स्टाफ को मिलते हैं। जैसे उनको 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, वीकली ऑफ मिलता है, और क्या चाहिए। पीएचई का कैजुअल डेली वेजर हो वो एसेंशियल सर्विस में आता है, वो 24/7 काम करता है। तो हमें किसी बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को हम पिछले 3 साल से, पिछले 5 साल से जब एजुकेशन कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं लेकिन हर एक डिपार्टमेंट जागे, हर डिपार्टमेंट निकले बाहर और अपनी बात करें। ये कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने कमेटी बनाई है, सरकार ने कमेटी सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई, उन्होंने तो सभी के लिए बनाई है। सरकार तो सीधा कहती है कि ये कमेटी जितने भी डेली वेजर, जितने भी कैजुअल लेबर, जितने भी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए कमेटी है। तो कमेटी तो सबकी बात सुनेगी। शानवाज भाई, ये बात भी क्लियर करनी चाहिए। 27 फरवरी को जब हमने प्रोटेस्ट किया, जम्मू की सड़कों पे निकले, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और उसके बाद हमने ये कहा अगर सरकार 7 मार्च को हमारे लिए कुछ नहीं रखती बजट में, हम 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। उस दिन 14 जगह में प्रोटेस्ट है जम्मू को डाल के, जम्मू हमारा प्रोटेस्ट डाल के 14 जगह प्रोटेस्ट हुआ। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर के पीएचई के एम्प्लॉइज ने किया, बाकी किसी डिपार्टमेंट ने किया मुझे नहीं पता। हमने वो प्रोटेस्ट इसलिए किया और 10 मार्च को जब हम पे लाठीचार्ज हुआ, वो पीएचई का डेली वेजर ही था जिस पे लाठीचार्ज हुआ। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर ही था, जो बैनर हम चल रहे थे उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद उमर साहब ने संज्ञान लिया, नोटिस किया और उन्होंने एक कमेटी बनाई। ठीक है, अगर सबके लिए बनाते हो तो पहले 7 से पहले कर सकते थे। तो हम अगर हमारे मार खाने से
हमें लाठियां पड़ने से, हमारे संघर्ष से, हमारे बाकी साथी जो बाकी डिपार्टमेंट साथी हों, अगर बेनिफिट कमेटी सबसे बात करें, हमने कम बड़ा किया, लेकिन हम अपनी बात तो कर सकते हैं। अगर कल को मुझे जो बीमारी शानवाज भाई, मुझे जो बीमारी है मैं उसकी बात कर सकता हूँ, मैं किसी के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ। लेकिन कल को अगर कमेटी अगर मिलने के लिए बुलाती है, आपको लगता है कि आप ही को बुलाया, अगर मतलब आप लोगों को बुलाया जाता है तो दूसरे लोगों को भी अलग से कमेटी को बुलाना पड़ेगा? बिल्कुल, कमेटी को जितने डिपार्टमेंट है वो सब डिपार्टमेंट जितने लोग लीड करें उन डिपार्टमेंट को, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने मेमोरेंडम बना के अपने थ्रू कमीशन सेक्रेटरी के थ्रू, मिनिस्टर के थ्रू, कंसर्न मिनिस्टर आप कमेटी को दीजिए, आप कमेटी को मिलिए। हमने थोड़ी किसी को रोका है, हम तो इसलिए बात कर रहे हैं, मीडिया में डेली बात कर रहे हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं। मुझे जो प्रॉब्लम है मैं वो सुनाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में पीएचई में 30-32 हजार लोग हैं, उन 30-32 हजार में जम्मू का जो 20-22 हजार लोग है उनकी पेंडिंग 400 कुछ करोड़ है, कश्मीर की इतनी पेंडिंग नहीं है। तो पीएचई में ही पीएचई की बात, पीएचई में ही जम्मू और कश्मीर में फर्क है। तो हम सबको लेके या सबकी बात करें तो वो उनसे धोखा होगा। हम उन डिपार्टमेंट से धोखा नहीं करना चाहते, हम उनको यही गाइड कर सकते हैं, यही अपील कर सकते हैं, आप लोग अपनी बात खुद कीजिए। आप अपने ऊपर किसी परमानेंट एम्प्लॉइज इस लोगों को मत बुलाइए कि वो आपकी बात करे। 2014 में हमसे ऐसा हुआ कि हम लोग तब बात करने के कंडीशन में नहीं थे, जो लोग बात करने की कंडीशन में थे, जो सरकारों में नेगोशिएशन कर रहे थे एम्प्लॉइज की, उन लोगों ने 58 से 60 अपनी कर ली। लेकिन 6th पे कमीशन आ गया, 7th पे हम नहीं कमाई रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, पीएचई डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो कह रही है कि हमारे पास डाटा नहीं है कितने सारे डेली वेजेस। आपका डाटा तो सरकार के पास पता है, पड़ा ही होगा। तो सरकार कह रही है हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो हम डाटा सब लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं। तो सरकार जो बोल रही है, जो आप बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। हम जो बोल रहे हैं एक्चुअल फिगर पे बोल रहे हैं, पीएचई का क्या ये डेली वेज हो या बाकी डिपार्टमेंट का, सबका डाटा गवर्नमेंट के पास पड़ा है। आज ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, वेजेस आ रही है, ठीक है। सरकार को पता है वहां आधार कार्ड बायोमेट्रिक हुआ, सबको कौन 60 साल का हुआ उसकी वेजेस वहीं से रुक जाती है। तो ये कहना गलत है कि पीएचई का डाटा तो बाकी डिपार्टमेंट डाटा नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं उनका डाटा भी है, जिसमें 400 उसका डाटा भी है, जिसमें 200 है, सबका डाटा। और कौन सा डाटा वो 2014 वाला डाटा जो 61,000 अगर डाटा है तो सरकार रेगुलराइज क्यों नहीं कर देती? आप लोगों को तो अभी कर देना चाहिए था उनको रेगुलराइज। अगर वो क्यों कह रही है कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है, तो डाटा मिलेगा तब हम रेगुलराइज करेंगे। देखिए, अब बात ये कि जब हमारी कमेटी से बात होगी, हमने कंसर्न मिनिस्टर साहब को बताया, जब हमने एजुकेशन की हमें कंसर्न मिनिस्टर बुलाया, कमीशन सेक्रेटरी बुलाया, हमने उनके सामने अपनी बात रखी, हमें बाकी डिपार्टमेंट बात तो रखी नहीं। इसी तरह अगर बाकी डिपार्टमेंट लोग भी निकलेंगे, अगर आपके पास संख्या कम है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, आप मेमोरेंडम दे के अपनी बात कह सकते हो। बात कहने के बहुत से तरीके। अगर आप कहीं लोग हमें डिपार्टमेंट में फोन किया मुझे कि आपने बात की, आप कहते हैं हमें अलग नजर से देखा जाए, हमने कहा हमें अलग नजर की बात नहीं, हमने कहा हमें जैसे परमानेंट स्टाफ को 2.5 दिन की सैलरी अलग मिलती है, एसेंशियल सर्विस, क्या हम वो गलत कर रहे हैं? अगर मैं एसेंशियल सर्विस में काम कर रहा हूँ तो मुझे एसेंशियल सर्विस के बेनिफिट क्यों नहीं मिलने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ। मैं किसी को देखिए, आप सरकार को ये कन्विंस कर पाए? आपको लगता है सरकार को कन्विंस कर पाए आपकी जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो एक अलग सारा सिस्टम है, वो एसेंशियल सर्विस है, क्या सरकार कन्विंस हो गई है इससे? देखिए, जब हमारी पीछे मंत्री साहब से बात हुई, मंत्री साहब ने ऑन मीडिया बोला ये डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस है और जो इनकी डिमांड है बिल्कुल मैं कैबिनेट रखूंगा। अब वो कहाँ तक अप्रूव होती है, लेकिन हमारी डिमांड जो पहली है रेगुलेशन हो SRO 64 के तहत, उसके बाद पेंडिंग हो, और उसके साथ साथ ये डिमांड है कि मिनिमम वेज, ठीक है, एज पर दिल्ली यूटी हो। हम तो लद्दाख यूटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि आप पे वही अप्लाई होगा जो यूटी विद असेंबली होगी। लेकिन आप तो ये बात बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार आपको अलग से नहीं ले रही अभी भी? क्योंकि सरकार ने कहा कि जो कमेटी बनाई उसमें तो सारों को वो किया जाएगा। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, अगर हमने मार खाई 10 मार्च को, पुलिस की लाठियां बड़ी, फिर असेंबली में शोर पड़ा, उमर साहब को खुशी या मजबूरी में वो कमेटी बनानी पड़ी, तो पीएचई का डेली वेजर, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर के नीचे प्रोटेस्ट कर रहा था, बाकी डिपार्टमेंट लोग तो निकले नहीं थे। अगर हमारे, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो सरकार है, सरकार आपको क्यों नहीं फिर डिमार्केट कर रही है? आपको क्यों नहीं पीएचई को अलग करती है और बाकी लोगों को अलग? देखिए, अब जो हमने डिमांड ये रखी है, हमने ऑलरेडी ये डिमांड रखी है कि सरकार के हमने डिमांड, हमारी पहले भी ये डिमांड थी, हम एसेंशियल सर्विस है। अगर कोविड में हमसे काम लिया जाता है, उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड से पहली बात बताऊं, जब मिलिटेंसी का दौर था, आपको पता कहीं जगह में बात ऐसी हो जाती है, कहीं जगह बिल्कुल फ्री हैंड था मिलिटेंट्स का, उन इलाकों में भी लोगों को पानी मिलता रहा, उन इलाकों में कैरियर डेलीवरी पीएचई काम करता रहा।
बाकी डिपार्टमेंट की बात नहीं करता मैं, वो थे या नहीं थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरे को पता है। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ उसमें किसी को बुरा क्या लगे, आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, मैं बात समझ गया आपकी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कल को अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और सभी डेली वेजर्स को लेके एक कॉमन पैमाना